रह जाते हैं वो लोग पीछे जो सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। निकल जाते हैं वो लोग आगे जो सोचते एक बार हैं और फिर उसे लगातार करते हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग वाली बात है वो यही है कि कम चीजों को सोचना है और ज्यादा चीजों को करना है। आमतौर पे जो है ऐसा देखा जाता है कि चीजों को लोग सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। जिससे होता क्या है ना कि जो हमारा डेली की प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो जाती है। जो हमारा डेली का आउटपुट है वो ज्यादा कम हो जाता है। जो हमारा डेली का जो हमारा इफिशियंसी होना चाहिए था वो इफिशियंसी नहीं हो पाता था। जो काम हमको जो है 1 घंटे में कर लेना चाहिए था, ओवर थिंकिंग की वजह से वो काम आपका 2 घंटे तक खिंचता चला जाता है। ये प्रैक्टिकली जो है मैंने चीजों को देखा हुआ है, जहां तक मेरा अंदाजा है उसके हिसाब से। तो ओवर थिंकिंग कहाँ कहाँ पे जो है आपको परेशान करती है, पहले मैं उसकी बात करूंगा। फिर ओवर थिंकिंग को हमें क्यों नहीं करना है, मैं उसकी बात करूंगा। और फिर ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहली बात कि ओवर थिंकिंग कहाँ कहाँ आपको परेशान करती है। तो ओवर थिंकिंग आपको परेशान करेगी जब आप पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम। ओवर थिंकिंग आपको परेशान करेगी जब आप सोने जा रहे होगे उस टाइम। ओवर थिंकिंग आपको परेशान करेगी जब आप सुबह सुबह जागोगे उस टाइम। ओवर थिंकिंग आपको हर उस टाइम परेशान करेगी जिस टाइम तुम अपना कोई ऐसा काम कर रहे होगे जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। लाइक जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, मैथ्स की किताब तो सामने खुली हुई है, लेकिन उस टाइम जो है तुम्हारा 100% फोकस किताब पे नहीं है। आप 2 क्वेश्चन लगाए, फिर कुछ सोचने लगे, फिर तो 3 क्वेश्चन लगाए, फिर कुछ सोचने लगे, फिर 4 क्वेश्चन लगाए, फिर कुछ सोचने लगे। इससे क्या होता है कि जब हमें 1 घंटे में लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस तो कर लेने चाहिए थे, तो पता चलता है कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही हो पाए। ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई पे इम्पेक्ट करती है वो एक अलग चीज है। दूसरी चीज, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो विद इन टाइम नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर मैं सुबह का रूटीन ही देखूं तो सुबह के रूटीन में अगर आप पूरा 100% फोकस के साथ, बिना किसी ओवर थिंकिंग के साथ अगर अपनी चीजों को इनिशिएट करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो आपको जो है रेडी होने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगना चाहिए। जबकि आप सब जानते होंगे कि आप जो है जब सुबह उठते हो और उठने के बाद आपको रेडी होने तक का टाइम में लगभग 1.5 से 2 घंटा तुम लगा लेते हो। कहाँ लगा लेते हो ये तुमने भी कभी नहीं सोचा है। आप सोचो, आप जब सुबह उठते हो तो जब आप उठे और फिर जब आपको रेडी होके घर से निकलना हुआ, तो उसके बीच जो रेडी होने में तुमने टाइम लगाया वो कितना था। वो टाइम 15 मिनट नहीं हो सकता है, वो टाइम पक्का 1 घंटा होगा या उससे ज्यादा ही होगा। ये टाइम 15 मिनट हो सकता है। आप 15 मिनट से 20 मिनट में रेडी होके घर से बाहर निकल सकते हो।